हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सार संग्रह का फर्स्ट चैप्टर भारतीय राज्य व्यवस्था। फ्रेंड्स, मैंने इस बुक का रिव्यू आपको पिछले वीडियो में नहीं लेकिन कुछ वीडियो पहले में दे चुकी थी एंड मैंने दे रखा है। तो फ्रेंड्स, मैं इसका लिंक जो है, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स, ज़रूर खरीदिएगा। एंड तो चलिए हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये ए है, यूनिट ए, फर्स्ट चैप्टर हमारा इंडियन पॉलिटी। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। भारत का संवैधानिक विकास, दिस इज अ चार्ट ऑफ भारत का संवैधानिक विकास का ये चार्ट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम से संघीय शासन का प्रावधान था? अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारत संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया और शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों का विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। क्रम 1, सदस्य धारित विभाग जवाहरलाल नेहरू। सदस्य जवाहरलाल नेहरू। धारित विभाग राष्ट्रीय मंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सदस्य सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना एवं प्रसारण। सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धारित विभाग खाद्य एवं कृषि। सदस्य जॉन मिठाई। धारित विभाग उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। सदस्य जगजीवन राम। धारित विभाग श्रम।
सदस्य सरदार बलदेव सिंह, धारित विभाग रक्षा। सदस्य लियाकत अली खान, धारित विभाग वित्त, धारित विभाग वित्त। सदस्य सी राजगोपालाचारी, धारित विभाग शिक्षा एवं कला। भारत शासन अधिनियम 1999 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। This is the first page of NCERT सार संग्रह and चैप्टर 1 में 2 पेजेस के क्वेश्चन है, तो हम लोग दोनों पेजेस के क्वेश्चन, दोनों पेज के जो चैप्टर हैं उन्हें देखेंगे। एंड फिर ये जो है ये थोड़ा अलग सा है, संविधान के विभाग, विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। तो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास और उसके बाद फिर कंप्लीट करेंगे संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। अगर इस लॉकडाउन में बुक थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है ना, बुक अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं बहुत ही इजीली। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। सो लेट्स स्टार्ट। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियों एवं उनके अध्यक्ष। संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू।
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य एन. गोपाल स्वामी आयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, बी.एम. मित्रा, बाद में इनके स्थान पर ए.एन. माधव राव, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोसादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचारी थे। ठीक है, ओके। सो लास्ट, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठन किया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंस से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंस से। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया और सभी सदस्यों ने दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इतना जो है इतना मैंने आपके साथ शेयर किया पेज नंबर 3, एंड आगे का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाए। सॉरी, आगे का आपको पेज नंबर 5 संविधान के विभिन्न ये संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ज़रूरी है एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखना ज़रूरी है ताकि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।